क्या हमें घर मिलेगा? हे गाइस, सो अभी हमारी फ्लैट सर्च ऑन है। यहाँ घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। फ्लैट सर्च नहीं, अभी तो टेम्पररी फ्लैट सर्च टेम्पररी मिल जाए वही बहुत है। टेम्पररी फ्लैट तो के लिए भी हमें बुलाया जा रहा है, विजिट कर लो। और ओनर से वाइब मिलनी चाहिए, वाइफ नहीं मिलनी चाहिए, वाइब। मैंने वाइब सुना। और हमारी बस, ये सब गाड़ियों की आवाज़ एक्सक्यूज़ करना गाइस। अभी बस हमारी 5 मिनट लेट है। 5 मिनट लेट नहीं है, हम लेट हैं। हम 5 मिनट लेट है एज यूजुअल। यहाँ पे पंक्चुअलिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें दूसरी बस लेनी पड़ी। तो फ्लैट सर्च के लिए तो क्या क्या चीज़ें कर रहा है, कुछ थोड़ा सा आइडिया देना लोगों को। फ्लैट सर्च यहाँ पे बहुत मुश्किल वाला काम है। मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा, तो एक टेम्पररी अकोमोडेशन 2-3 महीने की लेके रखो। 2-3 महीना तो लगेगा ही लगेगा, पता था, बट हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई नहीं, 1 महीने में खोज लेंगे जब तक कंपनी अकोमोडेशन है। बट वो यहाँ हो नहीं पाता है, वो गलत हो गया है। और अब हमारे पास 15 दिन बचे हैं और अब हमें कुछ ना कुछ ढूंढना है। वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, जैसे एक WG गेशू करके है, वो लिंक में ईशानी डाल देगी, आप वहाँ से देख लेना। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और उसके बाद एक इमो स्काउट 24 है, उसकी भी ऐप है। मोस्ट लॉन्ग टर्म्स वहाँ से मिलते हैं, शॉर्ट टर्म जो WG गेशू बताया उससे मिलते हैं। और फिर एक eBay की भी है, उसकी भी लिंक हम लोग आपको डाल देंगे। बट मोस्टली वहाँ पे थोड़ा स्कैम्स और फ्रॉड्स भी होते हैं, चीज़ें तो ज़्यादा रहती हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे स्कैम्स थोड़े ज़्यादा हैं, लोग आपको ट्रांसफ़र करने बोलेंगे पैसा, फिर वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ट्रांसफ़र तो बिल्कुल नहीं करना है जब तक आपके पास चाबियाँ नहीं आ जाएंगी, तब तक मूव इन नहीं हो जाते हैं। बट हाँ, ऑल इन ऑल प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और सबको बर्लिन के पास रहना है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे हमें जो फीडबैक मिला है वो ये है कि भाई हम लोग ट्रॉपिकल रीजन से आते हैं, यहाँ की ठंड बिल्कुल ही अलग होती है। 6-7 महीने जमकर ठंड पड़ती है, मतलब एक महीने तो सूरज ही नहीं निकलता है। तो वो देख के आप मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि अभी बज रहे हैं 8:30, अभी बज रहे हैं मेरी घड़ी में 8, देख लो। और यहाँ पे हो रही है सुबह टाइप वाली फीलिंग। सुबह टाइप नहीं, आप ये देखो हमारे ये 8:30 रात के हैं, सुबह के नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लैट रिसर्च की है, इसलिए ये राइड बंदा है, मतलब ये बता सकता है कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स। कुछ टिप्स देना चाहेगा जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे या फिर जो प्लान कर रहे हैं मूव करने का। वही टिप्स यही हैं कि भाई पहले से अपनी अकोमोडेशंस सॉर्ट कर लो, अगर मिल सके तो। वैसे तो मुश्किल होता है, थोड़ा प्रिपरेटरी वर्क करना ज़रूरी है, जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था। तो आप लोग हमारी मिस्टेक से लर्न कर सकते हो। तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए शानी आपको एक अलग वीडियो में बता दी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बट मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ अभी। एक्चुअली ब्लॉगिंग का शौक पहले मुझे था, पर अब ऐसा हो गया कि हम दोनों का ब्लॉगिंग का शौक हो गया। तो जब सौरभ बोलना स्टार्ट होता है तो बोलना चुप नहीं होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कब बोलूँगी, ये इतनी टिप्स दे रहा है, चल तू बोल ले अब। तो बस यही है, सबसे पहले आप पहले से अगर शॉर्ट कर सकते हो शॉर्ट कर लो, अपने नेटवर्क में किसी से बात कर सकते हो उससे कर लो। जैसे हमारे यहाँ पे एक बंदा था, उसका कोई कज़िन था, वो छोड़ के जा रहा था, तो वो वहीं पे शिफ्ट हो रहा है। फिर दूसरा है अपने डॉक्यूमेंट सॉर्ट आउट कर लो। और तीसरा है टाइम पे पहुँचो, जो हम नहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ पे 5-5 मिनट लेट होते हैं ना, तो भी लोग पॉइंट कर देते कि आप 5 मिनट लेट हो। हम अपनी इंडियन हरकतें छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जो कि बहुत गलत है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए एक अलग हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम फ्लैट सर्च का अलग से पूरा रखेंगे। और तो ऐसे ना यहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, लाइन में खड़ा होना होता है। फिर उसके बाद फ्लैट्स आपको जो देखना होता है उसके वो आपको दिखाते हैं पूरा, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। एंड उसके बाद भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको घर मिल जाएगा। वो लोग आपको फिर सब लोगों के साथ कंपेयर करेंगे, एंड जो उनको बेस्ट सूटेबल पर्सन लगेगा अकॉर्डिंग टू देयर इनकम एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, वो लोग उन लोगों को देते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, हम लोग आपको यही बताना चाह रहे हो। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। 3-4 के लिए ही आया था बस। 200 एप्लीकेशंस एंड 3 to 4 कन्वर्जन्स हुए हैं। तो आप खुद ही रेशो निकाल के देख लो कितना कम रेशो है। और या तो यही सारी चीज़ें हैं, एंड विल कीप ऑन शेयरिंग। अभी तो टेम्परेरी के लिए ही जा रहे हैं हम, बट फिर उसके बाद हम परमानेंट जो भी लेंगे वो भी दिखाएंगे, एंड वो पूरी जर्नी हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे सो दैट इट हेल्प्स एवरीवन, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटरी भी बनाएंगे।
सौरभ, क्या तू ये बताना चाहेगा कि हमें कितने स्पैम आए घर ढूंढते हुए? हाँ, काफ़ी आए। तो हमें एक्चुअली में कम से कम आई गेस 6-7 स्पैम्स आए हैं, स्पैम्स हैं और Fraud. फ्रॉड्स हैं। इसमें वो लोग क्या करते हैं, जनरली इमो स्काउट पे जाते हैं हाँ. और वहाँ पे डालते हैं मिस्टर AB के नाम से, और कार्ल्ट वासर, मतलब कोल्ड वाटर नाम था किसी का, उसने डाला हुआ था। जर्मन में मतलब कोल्ड वाटर उसने डाला हुआ था। तो हम लोग डेस्परेट तो थे ही, खोज ही रहे थे, हमें लगा सही होगा, मतलब मुझे लगा सही होगा, तो मैंने अप्लाई कर दिया उसके ऊपर। फिर वहाँ से मेल आता है कि आप इस मेल आईडी पे मेल डालो, तब आपको पता चलेगा क्या करना है। तो हमने भाई आगे एक्सप्लोर किया, हमने डाला मेल आईडी, तो ऐसे आते हैं advert70@gmail.com। तो हमने डाला उसके ऊपर। हाँ. तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि सबका एक ही स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि तो मैं, मतलब ये एक बेसिक सी चीज है जो मोस्टली हर किसी हाँ, फ्रॉड के साथ, मतलब टेम्पलेट है। अगर ये टेम्पलेट अगर आपको मिलती है, मतलब ये फ्रॉड है, इट्स मोस्टली फ्रॉड। तो उस टेम्पलेट में ऐसे कहते हैं कि भाई हम जर्मनी के रहने वाले हैं, या हम बाहर के कहीं के रहने वाले हैं, हम जर्मनी में काम करते थे, हमारा घर है यहाँ पे, और उसमें इतनी इतनी चीज़ें हैं, सब कुछ फर्निश्ड है, आपको बस अपने सामान लेकर आना है, और मैं इटली में रहता हूँ, स्विट्ज़रलैंड में रहता हूँ, मैं आ नहीं सकता घर दिखाने के लिए, तो आपको पहले पैसे देने होंगे, उसके बाद हम आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, और फिर हम आपको कीज़ भेजेंगे। हाँ. तो हमने सोचा कुछ होता होगा। फिर हमारे यहाँ पे जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर जो कॉन्टैक्ट्स अभी रिसेंटली बनाए हैं, उन लोगों को हमने पूछा। हाँ. तो जैसे शानी के कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, और वो लोग हैं, उन लोगों से बात करी, तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि ये फ्रॉड है। और मुझे भी थोड़ा सा ना स्लाइड सा हिंट था कि फ्रॉड, हाँ, इसको लग रहा था, बट मैं थोड़ा डेस्परेट था, तो मैं हर चीज में सिल्वर लाइनिंग देख रहा था कि नहीं ये सही होगा, सही होगा। पैटर्न रिपीट हो रहा है और सेम सा पैटर्न है, तो ये पक्का फ्रॉड हो सकता है। तो और हमें पहले से पता भी था कि ऐसे कुछ हो सकता है, बट ऐसे टेम्पलेट इतनी रियलिस्टिक आती है, ये हमें आइडिया नहीं था। हाँ, तो मतलब अगर मोटी मोटी बात कही जाए तो ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद चलो पैसा दे सकते हैं, लेकिन आपको ये चारों तरफ से देख लो कि भाई आपको घर दिखाया है। हाँ. बिना घर देखे आप कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, कभी पैसे मत दो। एक बार व्यूइंग हुई है, मतलब उसका मतलब है कि वो लोग आपको घर देना चाहते हैं और दे आर जेन्युइन। उसके बाद भी आप उसके बारे में पता कर लो, आसपास अगर वहाँ देखने जा रहे हो तो पूछ लो लोगों से, सारी चीज़ें देख लो, कर लो, और जब आप लोगों से मिलोगे तब आपको पता चल ही जाता है कि वो आपको स्कैम करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, बातों से, उनके हाव भाव से वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो बेसिकली मोटी मोटी बात यही है कि लोगों की बातों में ना आए, ईमेल पे तो बिल्कुल भी कुछ ना करें, और पैसे पहले ना दे दें। तो गाइज, अभी हमने जैसे आपको पूरी स्टोरी बताया कि हमारे साथ 2-3 फ्रॉड केसेस टाइप वाली रिक्वेस्ट भी आई थी, एंड हम लोग घर देखने चले गए थे वहाँ पे, और उसके बाद हमें पता चलता है भाई वहाँ वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद हमें ये भी बोला गया कि आप पहले पैसे ट्रांसफ़र करो, मैं कहीं बाहर रहता हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप मतलब आके पहले पैसे दे दो, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एंड फिर आप घर देख सकते हो, कीज़ आपको तब मिलेंगी, विच इज़ नॉट राइट। यहाँ पे भी फ्रॉड्स होते हैं, और सब वेबसाइट से, मोस्टली जो भी वेबसाइट्स हमने आपको बताई हैं उन सब पे होते हैं। एंड विद दैट ये सारा हमारा बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। 1 महीना लग गया हमें ये सब चीज़ें फिगर आउट करने में, बट फाइनली क्या हुआ है कि हमें एक घर जो है, सौरभ